उसका पर्पस क्या है? मतलब ये तो समझ में आता है कि आप पैसा कमाना है, राइट, सफल होना है। पहला स्टेप है सक्सेस का कि पैसा आना चाहिए, और भी है, बट पहला स्टेप है पैसा नहीं होगा तो आप आगे के स्टेप पे कदम रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम से, जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, उनसे आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो पैसा हमारा पहला ड्रीम है कि हमको पैसा कमाना है, बट कितना? क्वेश्चन हर जगह आता है, पैसा कमाना है बट कितना कमाना है? पैसा 2000 भी होता है, 2 करोड़ भी होता है, 2 लाख भी होता है, कितना? वो डिफाइन, जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो ड्रीम। अगली मेरी बात को आप गौर से सुनना, एक बार इसको इरेज कर दीजिए। अगले 2 मिनट बहुत अटेंटिवली आप मेरे को देंगे। सभी सपना देखते हैं, सभी सपने देखते हैं, सपने साकार होते हैं। सबके सपने साकार नहीं होते जी, सबके सपने साकार नहीं होते। सबके सपने साकार नहीं होते। कितने लोग और कुछ बोलना चाहेंगे? सपने साकार होते हैं, करना पड़ता है। देखने हुए सपने पर सही तरीके से प्लानिंग करते हैं तो वो ज्यादा सपने यानी ड्रीम कभी भी आपको नहीं मिलता है, कभी भी सफल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू योर टारगेट। सपना तो है अमेरिका जाने का, बट उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। टूटेगा कैसे? कब जाना है, काय से जाना है, डेट क्या होगी, फ्लाइट कौन से शहर से होगी। तो करना क्या पड़ेगा? ड्रीम तो सब आपने देख लिया, अमेरिका जाना है या 1 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन कैसे, कब, कितना, कब से कब तक। और इसके लिए बहुत छोटी सी आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग ट्रेन से आए होंगे, उस ट्रेन की टिकट को हमेशा अपनी पॉकेट में रखो। इससे बेहतर कोई ड्रीम को कैलकुलेट नहीं करता है। इसमें आपके ड्रीम से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। आपकी ट्रेन का नंबर क्या है, कौन से स्टेशन से जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कौन सी डेट में जाएगी, कौन से स्टेशन तक जाएगी, सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है। आप एक टिकट को और अपनी लाइफ के साथ मैच करके देखना। अगर आपने टिकट को अपनी लाइफ के साथ सही से आप कनेक्ट कर पाए तो ये इससे बेहतर डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है। आपको अगर 1 करोड़ रुपए कमाना है तो कितने समय में कमाना है, स्टार्ट कब से करना है, कब तक कमाना है। अगर मेरे को 5 साल में कमाना है तो इस महीने कितने हिस्से में आएगा, इस महीने कितना कमाना है। तो ये आप जब तक आप ड्रीम को ब्रेक नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में यानी कि टारगेट में, जब तक आप टारगेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ड्रीम कभी अचीव नहीं होता है, टारगेट अचीव होता है। अब आपने टारगेट बना लिया कि इस महीने मेरे को 1 लाख कमाना है, ये अचीवेबल है। ड्रीम कभी भी अचीवेबल नहीं होता है, वो केवल आपका मेंटल प्रोसेस है, वो उसकी फिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो आपके माइंड का एक थॉट प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ड्रीम को जब आप पेपर पे उतारेंगे और पेपर को जब मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे, ग्राउंड में एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो अचीवमेंट होता है। और ये भी आसानी से अचीव नहीं होता है, इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये ऐसे सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये करना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा। आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बिठाना पड़ेगा। 1 घंटे में, 2 घंटे में ये भी नहीं आएगा। आपको टारगेट को भी ब्रेक करना पड़ेगा कि आपको इस महीने
1 लाख कमाने हैं, लेकिन इसको भी क्यों कमाने हैं, उसका पर्पस क्या है आपका, उसका करोगे क्या आप? वो आपकी जरूरत है 1 लाख रुपए या मजबूरी है? ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटिव एंड वेल डिफाइंड। अदरवाइज दिमाग तो चलता ही है, दिमाग में तो आइडिया है, लाखों आइडियाज आते हैं। आइडियाज इज जस्ट लाइक ए स्पर्म, करोड़ों ट्रिलियन स्पर्म्स होते हैं, बट एक क्लिक करता है और एक स्पर्म एक इंसान बना देता है, एक जिंदगी बना देता है। तो केवल आइडियाज ही वर्क नहीं करते, उसको आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ऊपर उसको तोड़ना पड़ेगा, कैलकुलेटिवली तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेगा। आपका जैसे मैंने छोटे छोटे कुछ लिखे हैं, आपका क्या है, 2 प्रकार के आपके टारगेट्स होते हैं, यू गुड टू हैव और यू मस्ट हैव। गुड टू हैव मतलब आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो बट और अच्छी सोसाइटी में घर लेना चाहते हो, आपके पास छोटी गाड़ी है बट और बड़ी गाड़ी लानी चाहते हो, आप बच्चों के नाम से आपके पास 50-40 हज़ार रुपए जमा है लेकिन और जमा करना चाहते हो, उनको और अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो। आप गुड टू हैव, आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड इज यू मस्ट हैव। यू मस्ट हैव इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और बड़ी कहानी इसी में बनती है, ये हमेशा ध्यान रखना। उससे खर्चे चलते हैं, उससे आपकी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कुछ कहानी मस्ट हैव सिचुएशन में जब फंस जाते हो आप बुरी तरह, तभी निखर के आते हो, तभी बनती है कहानी, उससे पहले नहीं बनती है। जितनी बार भी आप हिस्ट्री में उठा के देख लेना, जब आदमी फंसा है तभी उसने कुछ बड़ी कहानी बनाई है। आपको सब कुछ कंफर्टेबल जोन में मिल रहा है, आप अपनी लाइफ को अच्छा गुजार लोगे, ठीक है, लेकिन जब फंस जाओगे और आप तड़फने लगोगे, तब आपको उसका इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा कि ऐसे सफर होता है, ऐसे पता लगता है। आपने घर लिया 50 लाख का, 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया, राइट, 30 लाख रुपए आपने EMI बनवा ली, अब आप फंस गए। अगर आपने 30 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपका घर क्या हो जाएगा, वो फॉरफिटेड हो जाएगा। इट मीन्स वो बैंक ले लेगा, वो उसको ऑप्शन कर देगा। यहां आप फंस गए। यू मस्ट हैव, आपको वो 30 लाख रुपए चाहिए ही। आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 4 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया, 6 लाख की आपने EMI बनवा ली, अब वो मजबूरी है आपकी, वो 6 लाख रुपए देना ही है, अदरवाइज गाड़ी आपकी खिंच गई तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, घर में क्या इज्जत रहेगी, आपके रिलेशन में क्या इज्जत रहेगी। यू मस्ट हैव। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है, जिसको आप कमाना चाहते हो, उसका पर्पस भी डिफाइन होना चाहिए। ड्रीम कन्वर्ट इनटू टारगेट एंड टारगेट कन्वर्ट इनटू योर पर्पस। आपका क्या है, यू मस्ट पे द EMI, मस्ट पे द कार्ड, बैंक लोन, या अपनी रूटीन लाइफ से फेडअप हो चुके हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है। वरी अबाउट योर हायर एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, वरी अबाउट सिक्योरिटी मनी, बोरिंग लाइफ। इसमें कोई भी रीजन और भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड किया। तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज।